तो नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिसार स्टूडेंट गाइड में। क्या आप भी फिजिक्स से डरते हैं? तो आज के बाद आप फिजिक्स से नहीं डरोगे, क्योंकि आज हमारे साथ मौजूद है फिजिक्स के एक्सपर्ट, वर्षों का अनुभव लेके आए हैं संजय सर। आइए आज बात करते हैं उनसे और जानते हैं कि फिजिक्स सच में क्या डरावनी चीज है या उस फिजिक्स को बड़े ही हल्के रूप में पढ़कर आप कामयाब हो सकते हैं। तो वेलकम करते हैं संजय सर का। संजय सर नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू सर, थोड़ा सा आप बताइए अपने बारे में। सर, मेरा नाम संजय चौधरी है, मैं नौहरगा से बेस हूँ, राजस्थान की जी। और सर मैं अभी रिसेंटली ये आकाश इंस्टीट्यूट को छोड़ के मैंने अपना ये वेंचर स्टार्ट किया बच्चों के लिए। ओके, तो आप यानी कि आकाश इंस्टीट्यूट से आए हैं। तो सर आकाश इंस्टीट्यूट छोड़कर अपना खुद स्टार्ट करना, थोड़ा सा उस बारे में थोड़ा सा रोशनी डालिए सर। क्या रीजन? बहुत सारे घटक हैं, लेकिन मैं सारे तो क्या डिस्क्लोज करूंगा, लेकिन हाँ इसमें सबसे इम्पोर्टेंटली ये है कि बच्चों को जो आप देना चाहते हैं, जैसे वीक में आकाश इंस्टीट्यूट में आप 2 क्लास ले पाते हैं एज ए फिजिक्स टीचर एक पर्टिकुलर बैच में, तो आपको अपना कंटेंट बहुत लिमिटेड करना रहता है। ओके, तो फिर वो अदरवाइज वो टाइम फ्रेम में पूरा नहीं हो पाता। यहाँ पे मैं 6 days a week एटलीस्ट टीच कर रहा हूँ, ठीक है, तो उससे मैं अच्छे से बच्चों को समझा पाता हूँ और उन बच्चों को फोकस कर पाता हूँ सर जो मान लो थोड़े से इस तरीके के हैं कि उनको जल्दी से फिजिक्स पिक नहीं कर पा रहे, नहीं कर पाता, स्पेशली मेडिकल का बच्चा। तो आकाश इंस्टीट्यूट में मैं कुछ कर नहीं पा रहा था उन बच्चों के लिए पर्टिकुलरली जी जी। तो वहां पे मैं उनका जो टॉप बैच रहता है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वो पढ़ाता था, और 2024 में 695 के 9 बच्चे 700 या 695 लगा लीजिए, इससे ऊपर के मैंने पढ़ाए सर। तो सर क्या आप थोड़ा अपने बारे में बताएं, फिजिक्स का आपको कितने सालों का अनुभव है थोड़ा सा, ताकि बच्चों को, इंस्टीट्यूट को, सभी स्टूडेंट को जानकारी अच्छा लगेगा सर आपके बारे में। सर मेरा ऑलमोस्ट 10 years का एक्सपीरियंस हो गया अभी। 10 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने अपनी ट्रेनिंग फिजिक्स इंस्टीट्यूट से ली थी सर जी जी, और फिर मैं आकाश इंस्टीट्यूट में था सर, और बीच में मैं आकाश इंस्टीट्यूट करके एक लोकल कोचिंग भी ज्वाइन किया था, लेकिन फिर से मैंने रिज्वाइन कर लिया था आकाश। तो ये अभी अपने यहाँ ओपन किया है, तो थोड़ा सा स्टूडेंट को बता दें सर किस जगह पे है, किस नाम से है सर? अपना नाम कोचिंग का है फिजिक्स पल्स, और ये सेक्टर 13 की पार्किंग में है सर। ये SCO 48 प्राइम पिज्जा के आसपास लोकेशन है, काफी फेमस है ये प्राइम पिज्जा। ठीक है सर। सर क्या ये सच बात है, बच्चों को सच में फिजिक्स समझ में नहीं आती, या उनको अनुभव की कमी है या टीचर्स की कमी है? सर बच्चों को ना प्लीज ये जानकारी दो कि फिजिक्स के बारे में जो बच्चों का डर है ना सर, उसको निकाल दीजिए। ये बच्चे आज आपकी वीडियो इसीलिए देख रहे हैं, तो ये बिल्कुल सर बताइए। फिजिक्स क्या है ना, एक फिजिक्स और मैथमेटिक्स ऐसे ट्विन सब्जेक्ट है, तो उसमें क्या होता है, बंदे को प्रैक्टिस की बड़ी रिक्वायरमेंट है। कई बार हम थ्योरी कर लेते हैं, क्लास में थ्योरी करते हैं, फिर वापस आजकल तो ये कल्चर है, बच्चा वापस वीडियो देखता है, फिर वो बुक से थ्योरी कर लेता है, लेकिन प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस नहीं करता। ये ठीक वैसा ही है, जैसे मान लो आप कार चलाने के ट्यूटोरियल्स देख रहे हैं, क्या बुक पढ़ रहे हैं, क्या हाउ टू ड्राइव ए कार, लेकिन कभी ड्राइवर सीट पे जाके बैठते नहीं है। तो जब तक बैठेंगे नहीं तो आएगी कैसे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप अपने लेवल के अनुसार प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस कीजिए। आप फोबिया क्या है, डरे हुए हैं, तो आप लो लेवल का प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस कीजिए। जैसे मैं ये मानता हूँ कि नीट जेई में से, जेई मेंस, नीट और जेई एडवांस, ये 3 मुख्य परीक्षाएं हैं जिसमें फिजिक्स जो है NDA में भी पूछी जाती है, लेकिन हम यहाँ पे यही टीच कर रहे हैं। इसमें नीट का जो स्तर है वो काफी लो रहता है, तो आप उस लेवल के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। आप एक या फिर उससे भी लो चले जाइए, लेकिन प्रैक्टिस को डंप मत कीजिए। कि कई बच्चे कहते हैं कि सर हमें थ्योरी तो समझ आ जाती है, लेकिन हमसे न्यूमेरिकल नहीं। ये सब मिथ है। ये सब ऐसी बात है कि यार मतलब आपको एक सिक्का समझ नहीं आ रहा, हेड टेल उसका, कोई डिफरेंट चीजें नहीं है। जो भी टीचर्स भी ऐसा बोलते हैं कि डिफरेंट चीजें, फिर वो गलत चीज है, कि कोई अलग क्वेश्चन नहीं है सर, उसी थ्योरी में से वो न्यूमेरिकल बना है जी, और आपसे नहीं हो रहा है जी, तो आपको फिर थ्योरी भी इंडीड समझ में नहीं आई है ना। तो और एक मैं मेडिकल्स के लिए कहना चाहूंगा, मेडिकल एस्पिरेंट्स के लिए पर्टिकुलरली, कि यार थोड़ा सा बेसिक मैथ्स जब आपको पढ़ाया जाए इंस्टीट्यूट में, उसके ऊपर आप बहुत कोर फोकस कीजिए। और जो भी लोग आपको ये गाइड कर रहे हैं कि यार आपने बायोलॉजी ले ली है तो मैथमेटिक्स से कोई संबंध नहीं, तो मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। तो वो अगर वो बच्चा बहुत अच्छे से उस पर कमांड बना लेता है, ग्राफ वगैरह उसको कुछ आ रहा है बढ़िया से, तो फिर वो अच्छी कर सकता है। ठीक है। जो जेई नीट की तैयारी करवाते हैं, तो वे किस लेवल से स्टार्ट हो जाता है सर? बच्चों को किस लेवल से स्टार्ट करना चाहिए? सर देखो, कोचिंग इंस्टीट्यूट शायद 8 से करवाते हैं, और एलन एक बार प्रोग्राम चालू किया था इसमें 6 से करवा रहे थे। वो टू मच बर्डन है सर।
मेरा ऐसा मानना है कि आप वैसे तो 11th से कर सकते, लेकिन फिर भी मैंने इस साल तो नहीं, लेकिन मैं इस साल सोच रहा हूँ कि 9 to 10th का बच्चा भी अगर एनरोल हो पाए, अगर टाइम रहता है तो उसके लिए कुछ करेंगे वीकेंड्स पे। तो बच्चे को सर 9th में अगर थोड़ा थोड़ा ऊपर का पता हो, ठीक ठाक, यानी कि थोड़ा सा एक बेस बना के जो ये चलता है 9th में 10th 11th 12th, हाँ ठीक है, तो रैंक अच्छी क्रैक कर सकता है, रैंक अच्छी मतलब सिलेक्शन आपके 11th 12th से भी हो जाएगा। 9 10 से थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा एज रहता है, थोड़ा सा आप आगे रहते हो जी। उल्टा भी हो सकता है कि बच्चा बहुत स्ट्रेस में आ सकता है आपका, और आजकल की पेरेंटिंग इस टाइप की है कि बच्चा बिल्कुल स्ट्रेस ना ले। हालांकि स्ट्रेस इज अ न्यू नॉर्मल, मैं ऐसा मानता हूँ कि स्ट्रेस होना लाजमी, क्योंकि आगे के युग में सर्वाइव करने के लिए इतना कंपटीशन होने के बाद बच्चों को ऑटोमेटिकली बिल्कुल थोड़ा बर्डन आ जाता है। एग्जैक्टली, तो रहता ही है वो, तो रहना चाहिए भी थोड़ा बहुत। जी जी। तो हाँ 9th से आप कर सकते हैं, इसको स्टार्ट करना चाहिए मेरे ख्याल से, अगर आपका यही गोल है डॉक्टर इंजीनियर बनने का। यस सर, मैंने अभी देखा आपके इंस्टीट्यूट में लाइब्रेरी भी है, तो सर एक इंस्टीट्यूट में लाइब्रेरी भी साथ में रखना, कुछ आपके मन में कुछ है क्या, कुछ खास बात? सर लाइब्रेरी इसलिए रखी हुई है कि जो अपने कोचिंग में एनरोल्ड बच्चे हैं वो मेरे सामने ही घर पे फिजिक्स के सारे प्रॉब्लम्स जो मैं उनको दे रहा हूँ एज अ होमवर्क मान लीजिए आप, तो उसको कंप्लीट करके जाए, ताकि घर पे बच्चा कर रहा है कि नहीं कर रहा है मुझे पता नहीं रहता है, तो रोज का काम बच्चा रोज कर ले, तो उससे बड़ी कोई बात नहीं है। आपने जैसे कुछ भी पढ़ाया उससे रिलेटेड मैं 20 क्वेश्चन दे देता हूँ, बाकी बच्चा जो कोई ज्यादा एडवांस बच्चा है वो अपने मॉड्यूल से अपनी जगह से कर ही रहा है ना, बिल्कुल सही है। मैं जनरली IIT मेंस तक का लेवल नीट के लिए भी रखता हूँ कि आप हाँ इतना तो आप करें जी। तो रोज के 25 से 30 क्वेश्चन, या चैप्टर शुरू हुआ है तो 20 क्वेश्चन देते ही देते हैं उसको कि ये करके यहाँ पे जाओ, और दूसरे सब्जेक्ट्स की भी तैयारी करता है बच्चा, तो मैं चाहता हूँ कि बहुत अच्छा रिजल्ट अपना कोचिंग प्रोड्यूस करे, तो इसीलिए अपनी लाइब्रेरी भी साथ में दे दी बच्चों को, ताकि पढ़ने के बाद यदि कोई डाउट यदि आता है तो मैं भी यही रहता हूँ, यही रहते तो हाथों हाथ यदि पूछना चाहे तो बच्चे वो क्लियर कर सके। जी सेल्फ स्टडी पूरा काम। सर एक चीज हो रहा है, पढ़ना तो सर बच्चों को स्टूडेंट को ही रहेगा, माता पिता तो एक फीस दे सकते हैं, उनको पुश कर सकते हैं, ये तैयारियां लाइब्रेरी में पढ़ना, आपसे क्वेश्चन करना, उनका आपको जवाब देना, तो ये तो सच में बच्चों का ही सारा रहता है ना। एग्जैक्टली, तैयारी करनी पड़ेगी। एलन के डायरेक्टर साहब ने बोला था कि 99.99999% रोल जो है वो बच्चे का ही होता है, बच्चे के सिलेक्शन। जी इतना मैं नहीं मानता, लेकिन हाँ 70% रोल, 30% में 15% आप पेरेंट और टीचर का ले लो, ये ट्रायंगल जैसी चीज है। हाँ मैंने ऐसे ऐसे पेरेंट्स देखे हैं जो 11th के बच्चे के साथ एकदम 11th के बच्चे हो जाते हैं कि हम भी रोज उसका काम चेक कर रहे हैं, हम जैसे हमने तैयारी करनी है नीट की, इतना ज्यादा टीचर से भी फोन पे बात करते रहते हैं और बच्चे के साथ भी जॉली रहते हैं कि भाई कैसी चल रही बच्चे की पढ़ाई, कनेक्टेड रहते हैं, वो बहुत जरूरी है। तो इसी पे मैं पूछना चाह रहा हूँ सर, तो क्या सच में बच्चों के ऊपर माता पिता का थोड़ा बर्डन होना चाहिए, ये सवाल जवाब करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ताकि बच्चे थोड़ा सा रिलैक्स रहे, या आपका निश्चित ही करना चाहिए, करनी चाहिए बिल्कुल। आपके पास अगर रिजल्ट प्रोड्यूस करने का प्रेशर नहीं होगा तो आप प्रोड्यूस नहीं करेंगे उसको, तो ज्यादा हो गया तो सर बच्चों को ज्यादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ज्यादा पेरेंटिंग का भी बड़ा, एक कुछ दिन पहले सर क्या हुआ कि किसी पेरेंट ने गुकेश डोमाराजू वर्ल्ड चेस चैंपियन है और वो इंडियन है एंड इज जस्ट 20 और 21 ईयर ओल्ड, तो किसी मेरे नॉन पेरेंट ने लगा रखा था कि यार देखो आजकल के बच्चे क्या कर रहे हैं, मुकेश जो है वो वर्ल्ड चैंपियन बना हुआ है। तो मैंने उनसे पूछा क्या, तो पेरेंट की यहाँ थोड़ी गलती है कि बच्चे को बार बार किसी अन्य बच्चे से, किसी महान बच्चे से कंपेयर करना बहुत गलत है। मुकेश के पेरेंट्स ने उसकी स्कूलिंग को होम स्कूलिंग में चेंज किया, वो बच्चा स्कूल भी नहीं जाता था और अपने पैशन यानी स्पोर्ट्स जो उसका चेस था उसको फॉलो करता था। तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्या ऐसा करेंगे कि बच्चे का स्कूल छुड़वा देंगे, आप तो उसको डॉक्टर इंजीनियर बनाने वाले, अब वो फेमस हो गया या वो फर्स्ट रैंक पे है वर्ल्ड में, फर्स्ट रैंक पे मैग्नस कार्लसन है जैसे वर्ल्ड चैंपियन है मुकेश, तो क्या आप इतना बड़ा स्टेप ले पाते हैं? अगर आप सही तरीके से उस पेरेंट की तरह पेरेंटिंग नहीं कर सकते तो बच्चे को भी मत बोलिए वो चीज। बच्चे से एक पर्टिकुलर एक्सपेक्टेशन रखना कि यही करे तो कुछ हो, वो अलग बात है, बच्चा अपना कर्म करे। तो भगवान कृष्ण का स्टेटमेंट है कि भाई आप अपना काम करो और अपना काम अच्छे से करो, करते जाओ, फल की चिंता मत करो। बिल्कुल सही है ना, तो बच्चों को स्टूडेंट को तो पढ़ते रहना है। हाँ बिल्कुल, स्टूडेंट अपना कर्म करे, इसलिए थोड़ा स्लाइट प्रेशर या थोड़ा पूछताछ तो जरूरी है। बच्चा और बच्ची है वो क्या कर रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं, इतना पूछना लाजमी है। टीचर से भी कनेक्टेड रहना बहुत जरूरी है। कई पेरेंट, मैं आकाश इंस्टीट्यूट में जब था तो मेरे पास फोन आते थे, तो मैं पूछता था बच्चा कौन से बैच में,
बोलते थे आप हमारे बच्चे को पढ़ाते थे, जी। तो बोलते थे शायद, ये तो हमें पता नहीं। फिर वो अपनी वाइफ से पूछते थे, उनको भी पता नहीं होता। आपको अपने बच्चे के बैच का नाम नहीं पता, फिर बहुत मुमकिन है कि वो बच्चा फिर पढ़ाई पे इतना ध्यान नहीं देगा। दे भी रहा है कि नहीं दे रहा। हाँ, आपको पता ही नहीं है वो क्या टाइमिंग है उसकी, आज क्लास की क्या टाइमिंग है, कहाँ है आपका बच्चा, कितना छूटेगा, आज क्या हो रहा है, कौन सा टॉपिक चल रहा है। बिल्कुल, अधिकतर पेरेंट को पता रहता है, इतना पता रहना जरूरी है। जरूरी भी है। हाँ, बच्चा भी रहे कि मतलब कभी चीज हाँ पता है, हाँ हाँ हाँ, पता है थोड़ा, थोड़ा हाँ, क्योंकि बच्चा बहुत ऐसी एज में उस समय, ये जो टीनेजर एज है, डिस्ट्रैक्शन बहुत इजीली अवेलेबल है उसके पास, फोन है, बाहर बाकी चीजें हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सर 2026 आ गया, नया साल आ गया, तो बच्चों के लिए थोड़ा अपना मूल मंत्र दे दीजिए सर। जी सर, ऐसा है कि मैं तो यही कहना चाहूंगा बच्चों से कि अपना पैशन फॉलो करो जी। पढ़ाई अगर करते हो तो उसको एंजॉय करो। ऐसा नहीं कि यार पढ़ना ही है इसलिए, जानने को, सीखने को, लर्निंग को एंजॉय करो, तो मेरे ख्याल से आप बेस्ट रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाएंगे, और न केवल अपने पेरेंट्स के लिए, अपने लिए, देश के लिए भी। थैंक यू वेरी मच सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना कीमती समय हमारे स्टूडेंट के लिए और हमारे चैनल के लिए निकाला। थैंक यू वेरी मच। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर चैनल ऑल्सो। थैंक यू सर।